मेरा नाम सुमन है, उम्र 50 साल। मैं एक साधारण लेकिन मजबूत औरत हूँ। मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है, जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। सब कुछ शुरू होता है 10 साल पहले, जब मेरे पति अजय एक भयानक सड़क हादसे में चल गए। वह एक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आ गए। तब मैं 40 साल की थी। हमारी शादी को 20 साल हो चुके थे। अजय एक छोटी कंपनी में मैनेजर थे। हम मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन उस हादसे से सब कुछ बदल गया। मैं अकेली पड़ गई। मेरी इकलौती बेटी नेहा तब 12 साल की थी। मैंने उसे जान से ज़्यादा प्यार देकर बड़ा किया। उसके लिए मैंने नौकरी शुरू की। एक छोटे ऑफिस में अकाउंटेंट के तौर पर नौकरी कर रही थी। सुबह जल्दी उठकर उसे स्कूल छोड़ना, दोपहर में लौटकर खाना बनाना, रात में उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना, सब कुछ मैंने अकेले संभाला। नेहा बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी हर चीज इच्छा को पूरी की। नतीजा यह हुआ कि वह थोड़ी बिगड़ गई। नेहा अब 22 साल की हो चुकी है। उसकी खूबसूरती लाजवाब है। दूध जैसा गोरा बदन, कमर तक आते लंबे बाल, बड़े बड़े काले नैन जिनमें आकर्षण है, और उसकी फिगर बिल्कुल परफेक्ट, 34, 28, 36। कॉलेज में ना जाने कितने लड़के उसके पीछे पड़े थे। मैं हमेशा सतर्क रहती, उसे समझाती, बेटी सावधान रहना, ये लड़के सिर्फ तेरे खूबसूरती के लिए आते हैं। लेकिन नेहा मेरी बात नहीं मानती थी। पति के जाने के बाद मैं नौकरी करती रही, लेकिन नेहा को मैंने बहुत आज़ादी दे दी। नतीजा वह मेरी बात मानना बंद कर दिया। रात को देर से घर आना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, सब शुरू हो गया। मैं गुस्सा हुई, लेकिन वह बोली, माँ मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तुम चिंता मत करो। मुझे डर लगने लगा कि कोई उसका फ़ायदा ना उठा ले। उसकी खूबसूरती इतनी आकर्षक थी कि मैं हमेशा फिक्र में रहती। इसीलिए मैंने फैसला किया, जल्दी से शादी करवा दूंगी। शादी हो गई तो वह जिम्मेदार बनेगी और मैं अकेली नहीं रहूंगी। एक दिन मुझे एक बढ़िया रिश्ता मिला। कुणाल, उम्र 30 साल। वह अकेला था। माता पिता एक हादसे में जा चुके थे। भाई बहन नहीं थे। बड़ी आईआईटी कंपनी में सीनियर इंजीनियरिंग था। सैलरी 1.5 लाख से ज़्यादा, और मुंबई के उपनगर में उसका 3 मंजिला घर था। घर बड़ा था। नीचे गैरेज, पहली मंजिल पर लिविंग रूम और किचन, दूसरी मंजिल पर 2 बेडरूम, ऊपर एक खाली कमरा। मुझे लगा नेहा के लिए परफेक्ट है। मैंने तुरंत हाँ कर दी। नेहा से ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि वह मना करती। मैंने उससे कहा, बेटी ये रिश्ता बहुत अच्छा है, कुणाल बहुत नेक इंसान है। नेहा ने विरोध किया, माँ मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैं नहीं मानी। शादी धूमधाम से हुई। सारे रिश्तेदार आए। शादी की रात मैंने नेहा को अकेले में बुलाकर समझाया, बेटी अब तो सुहागन है, पति की देखभाल कर, घर संभाल, रात को उसे समय दे। शादी सिर्फ मौज मस्ती नहीं, जिम्मेदारी भी है। उसे खुश रख, उसकी ज़रूरतें पूरी कर। नेहा ने हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। शायद डर था। शादी को 4 महीने बीत गए। शुरुआती दिन अच्छे गए। कुणाल और नेहा हनीमून पर गोवा गए। लौटने के बाद सब ठीक लगा, लेकिन एक दिन कुणाल का फ़ोन आया, सासू जी नेहा ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है। सुबह देर से उठती है, घर का काम नहीं करती, खाना बनाना तो दूर, रात को इतनी गहरी नींद सो जाती है कि मैं कुछ भी करूं उठती नहीं। मुझे झटका लगा। मैंने नेहा को फ़ोन किया। वह बोली, माँ मैं बहुत थक जाती हूँ, क्या करूँ। कुणाल बहुत काम कराता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। मैंने सोचा नई शादी है, तनाव होगा, थोड़ा समय देते हैं। मैंने उससे कहा, बेटी कोशिश कर, शादी में ऐसा होता है। लेकिन अगले हफ्ते कुणाल ने फिर शिकायत की, सासू जी मैं ऑफिस से आकर खुद खाना बनाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, नेहा सिर्फ मोबाइल देखती रहती है और सोती रहती है। लगता है वह बहुत आलसी है। मुझे गुस्सा आया। मैंने तय किया, खुद जाकर देखूंगी। मैंने नौकरी से छुट्टी ली और कुणाल के घर चली गई। 2 दिन के लिए कहा था, लेकिन नेहा बोली, माँ तुम रुक जाओ ना, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। मुझे अकेले बोरियत होती है। मैंने उसका आलस्य पहचान लिया। वह सुबह 10 बजे उठी।
चाय मैं बनाती। मैं रुक गई। मैंने घर संभालना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर चाय, नाश्ता, पोहा, उपमा, खाना, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सफाई मैं ही करने लगी। कुणाल शाम 7 बजे ऑफिस से आता। मैं उसे गरम गरम खाना परोसती। चिकन करी, फिश फ्राई, कभी पनीर टिक्का स्पेशल। वहाँ खाकर कहता, सासू जी आपके हाथ का खाना लाजवाब है। शादी के बाद पहली बार पेट भर कर खाना खाया है। नेहा ने कभी ऐसा नहीं बनाया। मैं मुस्कुराती, लेकिन मन में फिक्र थी। नेहा क्या कर रही है? वह दिन भर टीवी देखती और मोबाइल पर गेम खेलती। मैं अपनी सेहत का ध्यान रखती हूँ। 50 की उम्र में भी रोजाना योगा करती हूँ, जिम जाती हूँ। मेरी फिगर अब भी जवानी जैसी है। 36, 30, 38। गोरी त्वचा, लंबे बाल। साड़ी पहनते वक्त थोड़ी क्लीवरेज दिखती है। मैं हमेशा सजती संवरती हूँ। साड़ी, ब्लाउज, मेकअप। कुणाल की नज़र मुझ पर ज्यादा रुकने लगी। वह किचन में आकर मदद करता। एक बार बोला, सासू जी आप इस उम्र में भी इतनी फ्रेश कैसे लगती हो? नेहा तो हमेशा थकी हुई दिखती है। मैं हंसी। कुणाल, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मुझे उसकी नज़र में कुछ अलग लगा। उसकी आंखों में एक भूख दिखने लगी जो सिर्फ खाने की नहीं थी। वह मेरे पास आकर बात करता, कभी हाथ छूता। रात को मैंने देखा कुणाल हॉल में सो रहा था। मैंने पूछा, कुणाल बेटा तू बेडरूम में क्यों नहीं सोता? वह शर्माया और बोला, सासू जी नेहा इतनी गहरी नींद सोती है कि मुझे डिस्टर्ब होता है। मैं उसको कितना भी हिलाऊं छू उठती ही नहीं। मुझे उसके साथ वक्त बिताना है, प्यार करना है, लेकिन वह सिर्फ सोती है। मैं चिंता में पड़ गई। अगले दिन मैंने नेहा को सुबह समझाया, बेटा पति को रात में समय दो, उसके साथ प्यार कर, उसे पास बुला। शादी में ये बहुत ज़रूरी है। उसके स्पर्श का जवाब दे, उसे उत्तेजित कर। नेहा बोली, माँ मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत नींद आती है। शादी से ही ऐसा है, शायद थकान। मैं उसे सिखाने लगी, खाना बनाना, घर का काम और रात की कुछ बातें। मैंने कहा, रात को सेक्सी नाइटी ड्रेस पहन, उसे गले लगा, किस कर, उसका शरीर को छू। लेकिन नेहा नहीं मानती। वह पहनती और तुरंत सो जाती। कुणाल की नज़र मुझ पर और ज्यादा जमने लगी। वह मुझे तारीफ करता, सासू जी आपकी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। आपकी फिगर अब भी यंग है। मैं शर्माती, लेकिन मन में एक अजीब सी उत्तेजित महसूस होता। 10 साल से मैं अकेली थी। स्पर्श की याद आती। एक रात मैं किचन में पानी पी रही थी। अंधेरा था। कुणाल वहां आया। आधी रात को उसने फ्रिज खोला और खाना निकाला। मैं बोली, कुणाल इतनी रात को? वह हंसा, सासू जी आपके हाथ की स्वाद याद आ रही थी। भूख लगी खाने की ओर। उसने मेरी आंखों में देखा। मैं चौंकी। हम साथ खाने लगे। वह मेरे पास आया। उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया। मैंने नीचे देखा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सासू जी आप बहुत कामुक लगती है। आपके जैसे सासू जी से मिले वह भाग्यशाली हैं। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर फिरने लगी। मेरा शरीर में सिहारना दौड़ने लगा। मेरा स्तन तन गया। 10 साल में मैं स्पर्श के लिए तरस रही थी। मेरे शरीर में गर्मी फैल गई। मैंने उसका हाथ हटाया, लेकिन आवाज कपकपा रही थी, कुणाल ये गलत है, मैं तेरी सास हूँ। वह हंसा, बस तारीफ थी सासू जी, लेकिन आपका शरीर देखकर मन डोल जाता है। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। रात भर में खुद को छूती रही, यादों में खोई। अगले दिन कुणाल नेहा के लिए एक मैक्सी ड्रेस लेके आया, बहुत रिवीलिंग, डीप नेक, छोटी स्कर्ट। बोला, नेहा ये पहन और मुझे सरप्राइज दे, आज रात मस्ती करेंगे। लेकिन नेहा सो गई। कुणाल गुस्से में मेरे कमरे में आया, ड्रेस मेरे हाथ में थमाई और बोला, सासू जी ये आप पहन लो। नेहा को तो कोई इंटरेस्ट नहीं, उसकी नींद टूट ही नहीं रही। मुझे अपनी बीवी से जो चाहिए वह नहीं मिल रहा, तो शायद सासू से। आपकी फिगर इस ड्रेस में कमाल लगेगी। उसकी नज़र मेरे शरीर पर घूमी, मेरी छाती पर रुकी। मुझे शर्म आई। आगे क्या हुआ जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।